बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सलमान आबिद। आज हम गुफ्तगू करेंगे पंजाब में 20 हलके जो सूबाई असम्बली के हैं उनमें ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं और एक बड़ी सियासी जंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान देखने को मिल रही है और ये जंग 17 जुलाई को होगी। पहला सवाल तो यह है कि क्या ये ज़िमनी इंतखाबात हो सकेंगे, क्योंकि बहुत से लोग ये खबरें दे रहे हैं कि शायद जुलाई के पहले हफ्ते में ही इस मुल्क में एक निगरान हुकूमत बना दी जाए, असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ और नए इलेक्शन की तरफ पेशरफ्त हो। और अगर ऐसा है और ये खबर सदाकत पर मबनी है तो फिर इन ज़िमनी इंतखाबात का मुस्तकबिल क्या होगा, या इन इंतखाबात के फौरी बाद भी जाकर अगर जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है तो फिर ये सारी एक्सरसाइज क्यों। पहला सवाल तो ये। लेकिन जो दूसरा अहम सवाल जो आज हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस करना है वो 2-3 पहलू हैं जो इस सारे हवाले से इंपॉर्टेंट अहमियत रखते हैं और जो खबरें हमारे पास आई हैं और जो इस वक्त एक्शन हो रहे हैं वो समझने वाले हैं। पहली बात यह है कि खुफिया सेल PMLN ने पंजाब में यानी लाहौर में बना दिया है, जिसमें साबिक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, रिटायर्ड फौजी अफसरान हैं, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेसी से जुड़े हुए ताकतवर लोग हैं और हाजिर सर्विस लोग हैं, और उनके साथ मुस्लिम लीग नून के कुछ अफराद उनके साथ जोड़ दिए गए हैं, जिसको बराह रास्त हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब लीड कर रहे हैं। इसका मकसद यह है कि जो 20 के 20 हलके हैं वहां इंतजामी ताकत को बुनियाद बनाकर मर्जी के नताइज को हासिल करने की कोशिश है। और इसका तरीकाकार ये ढूंढा गया है कि जनाब उन इलाकों में जिन 20 हलकों में ये इलेक्शन हो रहे हैं वहां DCO, DPO, इलेक्शन कमीशन का अमला, दीगर अफसरान अपनी मर्जी के ट्रांसफर किए जाएं। और अभी जितनी तेजी से ये ट्रांसफर हो रहे हैं उस पर इलेक्शन कमीशन की खामोशी खुद एक सवालिया निशान है। हालांकि इंतखाबी शेड्यूल आने के बाद किसी किस्म के तबादले तकरीरियां नहीं हो सकती, लेकिन हो रही है। दूसरी बात यह है कि बाकायदा वहां जो टिकटें जारी की गई हैं वो 20 वो मुनहरिफ अरकान हैं PTI के जिनको मुस्लिम लीग नून ने टिकट जारी की है। उस पर पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों को गिला भी है कि हमारे लोगों को अकोमोडेट नहीं किया गया, लेकिन डील ये थी कि जनाब इन्हीं 20 मुनहरिफ अरकान को टिकट जारी करने हैं। सिर्फ एक उम्मीदवार जो रुकन सूबाई असम्बली थे अब्दुल अलीम खान, उन्होंने टिकट नहीं लिया, बाकी सब वही PTI के लोग हैं मुनहरिफ अरकान। इससे मुस्लिम लीग नून के अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन पाई जाती है और PTI ने उनके मुकाबले में फिर नए उम्मीदवारों का चुनाव किया है। अच्छा, अब ये एक सूरत हाल ये है। दूसरी सूरत हाल ये है कि जो मुस्लिम लीग नून का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो उस ट्रैक रिकॉर्ड हमें बताता है कि मुस्लिम लीग नून वोट के साथ साथ इंतजामी ताकत की बुनियाद पर इंतखाब लड़ती है और ये इस तरह से लड़ती है कि किसी मुखालिफ को स्पेस नहीं देती। आप देखिए कि जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब रहे 10 साल, पंजाब में जितने ज़िमनी इंतखाबात हुए उन ज़िमनी इंतखाबात में 99% उम्मीदवार PMLN के जीते। लोकल गवर्नमेंट 2015 के इंतखाबात हुए, डंडे के जोर पर मुस्लिम लीग नून के लोगों को जिताया गया, यानी कि वोट बैंक उनका होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन ऐसी अंधेर नगरी कि वहां मुखालिफ के वोट ही खत्म हो जाए और मुखालिफ कोई सीट ही ना जीत सके, ये कमाल सिर्फ मुस्लिम लीग नून के पास ही है। और उसकी वजह यह है कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो उन्होंने मैनेजमेंट की हुई है, जुडिशरी के अंदर जो मैनेजमेंट की हुई है, इलेक्शन कमीशन के अंदर जो मैनेजमेंट की हुई है। अभी आपके सामने कराची का ज़िमनी इंतखाब हुआ है, हमने इलेक्शन कमीशन की कैपेसिटी देख ली है, बड़े बड़े दावे वो करते हैं। अब ये 20 हलकों के ज़िमनी इंतखाबात खुद उनके लिए एक दर्द सर बन गए हैं, चैलेंज बन गए हैं, क्योंकि एक तरफ इलेक्शन कमीशन अगर ये चाहता है कि वो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को स्टैब्लिश करे तो दूसरी तरफ ये मनमानी करने की इजाज़त जो पंजाब में दी जा रही है वो क्या है। फिर उसके बाद तरक्याती फंड्स वहां पर अनाउंस किए जा रहे हैं खुफिया तरीके से और पैसे लगाए जा रहे हैं। अच्छा, फिर उनको कहा जा रहा है कि जो मुखालफीन है PTI के लोगों को उन्हें कानूनी मुकदमात के अंदर उलझा दिया जाए और उनके ऊपर मुकदमे बनाए जाए। इस वक्त आपको याद है जो 25 मई को जो लॉन्ग मार्च था, बेशतर PTI की जो क्यादत है उनके ऊपर इंसदादे दहशतगर्दी के पर्चे काटे गए हैं, यानी जुलूस निकालने पर दहशतगर्दी के मुकदमे उनके ऊपर हैं। और जो मुखालफीन उम्मीदवार हैं उनके ऊपर भी पर्चे काटने की बातें की जा रही हैं, उनके हमायत याफ्ता लोगों को भी पर्चे काटने की बात की जा रही है। अभी आपने देखा कि मुनस इलाही को FIA के अंदर तलब किया गया। ये सारी चीजें जाहिर करती हैं कि पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात को बुनियाद बनाकर एक बड़ा मंसूबा इंतखाबी धांधली का जो है वो तरतीब दिया गया है और जिसके ताने बाने वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के साथ जुड़ते हैं और इन्हीं के प्लान के तहत ये सारा खेल खेला जा रहा है। इसकी निशानदेही स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज लाही भी कर चुके हैं। अपोजिशन लीडर
सप्तान खान साहब भी कर चुके हैं, और पार्लिमानी लीडर मियां महमूद रशीद, डॉक्टर यास्मीन राशिद, शफकत महमूद, ये सब, हमाद अजहर, ये सब कर चुके हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस सारे खेल के अंदर इलेक्शन कमीशन कहाँ है? और ये जो कुछ हो रहा है इस वक्त पंजाब के अंदर, और इलेक्शन से प्री रिगिंग जिसे हम कहते हैं, इलेक्शन से पहले जो इंतखाबी धांधली का खेल शुरू हो चुका है, इसको लगाम कौन देगा, कौन पकड़ेगा, कौन सी अदालती निज़ाम इनको गिरफ्त में लेके आएगा, कौन से हमारा पुलिस का निज़ाम है, कौन सा इंतजामी निज़ाम है, कौन सा इलेक्शन कमीशन का अमला है जो इनकी पकड़ दखड़ करेगा। और जिस तरह से वोटों के अंदर तब्दीलियां की जा रही हैं, लोगों के हल्के तब्दील किए जा रहे हैं, ये सब सीरियस सवालात हैं इस बाई इलेक्शन के कॉन्टेक्स्ट में। मैं ये नहीं कहना चाहता कि मुस्लिम लीग नून कोई ताकतवर जमात नहीं है, मैं ये नहीं कहना चाहता कि वो इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन उनको पता है कि इस वक्त जो माशी सूरत हाल है, जिस तरह से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है, बिजली की कीमतों में इजाफा हुआ है, गैस की कीमतों में इजाफा हो रहा है, महंगाई हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, माशी बदहाली आ रही है, इसका बराह रास्त असर तो वोटर के ऊपर भी जाएगा ना। वोटर की नफ्सियात भी तो कहेगी ना कि पीएमएल ने आके क्या कर लिया। इस खौफ से और इस डर से वो ये चाहेंगे कि इसको ताकत के बुनियाद के ऊपर इलेक्शन को लड़ा जाए, इंतजामिया का भरपूर इस्तेमाल किया जाए, अपनी मर्जी के नताइज हासिल किए जाए, और ये साबित किया जाए कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब भी पंजाब की सबसे बड़ी ताकतवर जमात है। हालांकि साबित करने की बजाय अगर वो सिर्फ इलेक्शन लड़े तो तब भी वो एक अच्छी खासी तादाद में इलेक्शन जीत सकते हैं। लेकिन ये जो एक फतूर है ना कि हमने मुखालिफ के लिए 1% की स्पेस भी नहीं देनी और उसको कोई मार्जिन नहीं देना कि वो अपनी बर्तरी को लेकर आ सके, उनका एक बंदा भी इलेक्शन जीत सके, तो ये है बहरहाल एक बहुत बड़ी पानीपत की जंग। पंजाब में बाई इलेक्शन अगर होते हैं 17 जुलाई को तो हमें देखने को मिलेगी और दोनों जमातों का पता चलेगा, यानी पीटीआई के बारे में भी पता चलेगा कि उसकी पॉपुलैरिटी कितनी बड़ी है। और पीटीआई का हमेशा से अलमिया राय, टिकटों की तकसीम उनकी मुनसफाना नहीं होती, तंजीमी मामलात बड़े ख़राब हैं, लेकिन बहरहाल वोटर तो उनके पास हैं, तो देखते हैं कितनी बड़ी तादाद में फिर वो वोटर को निकाल सकेंगे, पीएमएलएन कितना निकाल सकेगा। और जितनी इंतखाबी धांधली की खबरें हमारे पास आ रही हैं उसका तोड़ पीटीआई के पास क्या है, क्या वो कानूनी जंग लड़ेगी, क्या वो सियासी जंग लड़ेगी। और ख़बर यह है कि इमरान खान साहब ने भी अपने डेरे जो हैं लाहौर में जमान पार्क में जो अपना घर है वहाँ जमाने का फैसला किया है, और उनका ख्याल है कि वो पंजाब से मामलात को लीड करने की भी कोशिश करें। कुछ अरसे के लिए वो यहाँ आया करेंगे, फिर वो इस्लामाबाद रहेंगे। तो एक बड़ी जंग जो है पंजाब के बाई इलेक्शन की सूरत में हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है, अगर मुल्क जो है आम इंतखाबात की बजाय बाई इलेक्शन की तरफ जाता है।